नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। वो विषय है आदर्श, मिशन और मिशनरी। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आदर्श के बारे में कहा। आदर्श कोई भी बुद्धि क्षेत्र के अधिगत वृत्तियां, प्रवणता, विचारों का समूह नहीं हो सकता। अर्थात जड़ केंद्रिक, पदार्थ केंद्रिक विचार या चिंतन धारा मनुष्य जाति के लिए आदर्श नहीं बन सकता। सेंटिमेंट, भाव जड़ता, स्वार्थ केंद्रिक चिंताधारा मनुष्य के जीवन का आदर्श नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ भाव आदर्शी संपूर्ण मानव जाति के जगत कल्याण के लिए आदर्श का रूप परिग्रहण कर सकता है। आदर्श ही मनुष्य को पथ चलने की वो रोड मैप है या नक्शा है, जिस पे चल के वो समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि के पथ को प्राप्त करेगा। आदर्श के पथ पे ही चल के मनुष्य तमसा से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए आदर्श को प्रतिष्ठित करना अर्थात सार्वभौम मानसिकता, यूनिवर्सल मानसिकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत जीवन दर्शन ही मनुष्य का आदर्श बन सकता है, जो मनुष्य को अपनी अपूर्णताओं को समाप्त कर पूर्णता की ओर ले जा सकता है। अतीत में बहुत सारे महापुरुष आए, किंतु कुछ महापुरुषों का आगमन सिर्फ ये धरती ही नहीं, संपूर्ण विश्व समाज के लिए ही एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं सदा शिव, जिसको हम भगवान सदाशिव कहते हैं। भगवान सदाशिव अपने आदर्श को लेके आए। वो आदर्श क्या था? वो था बहुधा विभक्त, बहुधा विखंडित मानव समाज, बहुधा गोत्र गोष्ठी में विभक्त मानव समाज को, मानव जाति को एक सूत्र में बांधकर सुंदर मानव समाज का निर्माण करना ही उनका जीवन का लक्ष्य था, टास्क था या मिशन था। अर्थात शिव एक मिशन लेके आए थे, एक लक्ष्य लेके आए थे, एक टारगेट लेके आए थे, एक टास्क लेके आए थे। वो क्या था? कुर्वन्ति विश्वम तांत्रिकम। अर्थात उनका कहना था
अभी गोत्र गत भावनाओं को छोड़कर तुम शिव गोत्र में प्रवेश करो। अर्थात जितने ऊंच नीच, छोटे बड़े गोत्रीय भाव, आर्य अनार्य के भाव, ये सब को त्याग कर तुम मेरे गोत्र में प्रवेश करो। अर्थात शिव गोत्र प्रविशतु, सब लोग इसी गोत्र में आओ। यही उनका जीवन का एकमात्र मिशन था, एकमात्र टास्क था, और उन्होंने वो पूरा किया। विवाह प्रथा, तांडव, ललित, एक तारा का निर्माण, नृत्य, वाद्य, गीत से संगीत की रचना करना, वैदिक शास्त्र का देना, पशु प्रेम सिखाना, और संपूर्ण मानव जाति के आगे बढ़ने के लिए एक सुदृढ़ समाज का फाउंडेशन अर्थात नींव डाल के सदाशिव ने दिया। और अपने इस आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए और अपने मिशन को, अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने नंदी भृंगी, जिसको शिव का गण कहे जाते हैं, इन लोगों का साथ लिया। नंदी भृंगी कोई शुद्र क्षुद्र नहीं थे, ये लोग शिव के सिखाए हुए तंत्र मार्ग पे चलते थे। साधना के माध्यम से अपने आप को आलोकित तो किए ही, साथ साथ संपूर्ण जगत को उस प्रकाश के पथ पे चलने के लिए प्रेरणा दिए। ये सदाशिव का मिशन था। वो अपने आदर्श को प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिए और वो अपना पूरा करके वो गए। सदाशिव के आदर्श आज भी मानव जाति न भूल पा रहे, न भविष्य में कभी भूल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर तारक ब्रह्म श्री कृष्ण का जीवन को देखें, उनका आगमन ऐसे समय में हुआ जिस समय राजतंत्र थे, अर्थात छोटे छोटे गणराज्यों में बटे हुए थे। एक गणराज्य दूसरे गणराज्य पे हमेशा आक्रमण करते थे, विजयी होते थे। अर्थात एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे, सिर्फ अपना अधिक्षेत्र और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपना राज्य सीमा बढ़ाने के लिए। उस समय अशुभ शक्तियां बहुत ही प्रबल थी। धार्मिक लोग प्रताड़ित थे, अधार्मिकों का बोलबाला था। यही कारण है श्री कृष्ण भगवान को आना पड़ा और आके एक टास्क लेके आया, एक मिशन लेके आया, और उनका मिशन था वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात छोटे छोटे गणराज्यों को तोड़कर एक विराट साम्राज्य का गठन करना, जिस साम्राज्य का नाम था भारतवर्ष, अर्थात महाभारत। और महाभारत की रचना में जो भी बाधाएं आए, उस सारे बाधाओं को श्री कृष्ण भगवान ने एक एक करके खत्म किया और 5 राजकुमारों को अपने पक्ष में लेकर और धार्मिक बनाकर धर्मराज को प्रतिष्ठित किए। उन्होंने राजनीति, कूटनीति, कर्म प्रधानता को ही अपना जीवन का मिशन रखा। उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और उन्होंने भक्ति रस को चखाया। उन्होंने सिखाया कि हरि ओम तत्सत, हरि ही सब कुछ है। और भागवत गीता के माध्यम से संपूर्ण जगत को यही सिखाया कि मनुष्य, तुम इस जगत पे आए हो सिर्फ कर्म करने के लिए। कर्म करो, लेकिन तुम्हारा कर्म का केंद्र सदा सर्वदा
भक्ति होना चाहिए, परम पद की प्राप्ति होनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। यही जीवन का आदर्श है, यही जीवन का एकमात्र मिशन होना चाहिए, यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वो अपने मिशन में प्रतिष्ठित हुए। उस समय उनके मिशनरी वही 5 पांडव थे और उनके छोटे साथी और कुछ छोटे मोटे कुछ राजा। इनके माध्यम से उन्होंने धर्म को प्रतिष्ठित किया। अब आइए आज की बात। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन संपूर्ण विश्व को मुट्ठी में ला दिया। एक फोन कॉल, 1 सेकंड में दुनिया के किसी कोने में आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी बातों को ट्रांसमिट करते हैं। तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, अर्थनैतिक जगत में भी कम आगे नहीं बढ़े हैं, पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य बहुत आगे बढ़े हैं। किंतु आज जीवन में जिस चीज की क्राइसिस है, अभाव है, वो है आदर्श पथ की, नैतिकता की कमी है। 2 ही चीज की आज की दुनिया में कमी है, वो है नीतिवाद, अध्यात्मवाद आधारित एक जीवन दर्शन, एक जीवन आदर्श जो संपूर्ण मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण और उत्थान के लिए सोचता हो और सबके मन के भावनाओं को समझकर सामूहिक मन बनाकर परम लक्ष्य की ओर ले जाने की बातें, इसकी जरूरत है। आज प्रवचन की जरूरत नहीं है, किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ जरूरत है मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है, उस बौद्धिक बुद्धि क्षेत्र में सेंटिमेंट, भाव प्रवणता, भाव जड़ता, वृत्तियां, ये सब को दिशा निर्देश देते हुए परम लक्ष्य की ओर प्रभावित करना, यही जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए। आनंद मूर्ति जी एक मिशन को लेके आए, आनंद मूर्ति जी एक संकल्प लेके आए, आनंद मूर्ति जी एक आदर्श लेके आए। उस आदर्श को प्रतिष्ठित करना ही उनके जीवन का एकमात्र मिशन है, एकमात्र टास्क है, एकमात्र लक्ष्य है। वो आदर्श क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, आत्मोक्ष और जगत हित, अर्थात साधना के माध्यम से सभी मनुष्य आत्मानुभूति करेंगे, आत्मशक्ति को जागृत करेंगे और साथ ही साथ जगत के साथ एक समन्वय स्थापित करके जगत कल्याण में अपने आत्मशक्ति को नियोजित करेंगे। अर्थात जीवन के त्रिस्तर में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जगत में एक प्रमा या संतुलन, इक्विलिब्रियम स्थापित करना आनंद मूर्ति जी का एकमात्र संकल्प है। आनंद मूर्ति जी का आदर्श भावजड़ता, पदार्थ और स्वार्थ केंद्रिक जो भावना है, चिंतन है, उसको खत्म करके आध्यात्म केंद्रिक, नैतिकता केंद्रिक, विश्व प्रेम पर आधारित एक संपूर्ण जीवन दर्शन को प्रतिष्ठित करना, सर्वात्मक उत्थान के लिए, जगत के सर्वात्मक उत्थान के लिए, यही आनंद मूर्ति जी का मिशन है। इसलिए उन्होंने कहा, आई हैव मर्ज्ड माई सेल्फ विद द मिशन। इफ यू वांट टू नो मी, नो माई मिशन। यहां पर
कहीं कहीं हम गलत कर बैठते हैं। मिशन को हम संकीर्ण विचारधाराओं में सीमायित कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए, मिशन सिर्फ आनंद मूर्ति जी का संकल्प है। आनंद मूर्ति जी की टास्क, आनंद मूर्ति जी जो स्वप्न लेके, जो जीवन दर्शन लेके इस धरती पे आए हैं, उसको प्रतिष्ठित करना। अब उनके स्वप्न को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक संगठन बनाया। हमेशा याद रखेंगे, आदर्श को अर्थात मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सामूहिक ढांचा बनाया, एक संरचना बनाया। अर्थात संगठन एक वाहन है, संगठन एक कैरियर है, संगठन एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज इंस्ट्रूमेंटल टू इंप्लीमेंट हिज मिशन। उनके आदर्श को प्रतिष्ठित करना इस मिशन एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, संगठन के माध्यम से। तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि संगठन ही मिशन है। आदर्श प्रतिष्ठित करना ही संगठन का उद्देश्य है। अर्थात संगठन को आदर्श के पथ पे ही चलना होगा। आदर्श के जैसे रूपी जो रोड मैप है, उसी पर चल के आगे बढ़ना होगा। इस संगठन को चलाने के लिए, अर्थात उनके मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? मिशनरी बनाया। मिशनरी कौन है? वो है जो उनके मिशन को पूरा करने के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए। अर्थात जो जीवन दानी होंगे, उनका हर चीज आदर्श भाव से ओत प्रोत होगा। आदर्श के अगर थोड़ा भी व्यतिक्रम होता है तो फिर वो मिशनरी नहीं रह जाते हैं, वो मर्शिनरी हो जाते हैं। अर्थात जब भी इस मिशन को प्रतिष्ठित करने में कहीं किसी व्यक्ति स्वार्थ और किसी तरह के संकीर्ण विचारधाराएं अगर मन में जागृत हो गई, वहीं पर वो मिशन डिस्टर्ब हो जाता है। अर्थात वहीं पर डिसरप्शन या डिस्टोर्शन शुरू होता है। इसलिए जो मिशनरी होंगे वो 100% आइडियोलॉजिकल ही होना चाहिए। अब मिशनरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सन्यासी नहीं होते हैं। आनंद मूर्ति जी अपने मिशन को पूरा करने के लिए गृही और सर्वत्यागी सन्यासी दोनों को साथ लिए। इसमें बहुत सारे उन्होंने रैंक तैयार किए, जैसे फुल टाइमर, होल टाइमर, फिर जैसे मार्गी सोसाइटी में बहुत सारे डेजिग्नेटरीज उन्होंने बनाया। ये सारे किस लिए बनाए हैं? कि यही उनके आदर्श को अर्थात उनके मिशन को प्रतिष्ठित करेंगे। और ये मिशनरीज जब आदर्श से थोड़ा भी इधर उधर भटक जाएंगे तो आदर्श पर से भटक जाएंगे, वहीं पर विकृतियां आएंगी, जैसे कि मैंने कहा। इसलिए संगठन मिशन नहीं है। संगठन मिशन को प्रतिष्ठित करने का एक ढांचा है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और इस संगठन को चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर
जिसमें बैठे हुए यात्री, ये सब में अगर कोऑर्डिनेशन है, सब में अगर कोऑर्डिनेशन है तो सही ढंग से एक निश्चित समय पे अपने मिशन को वो जरूर पूरा करेंगे। अगर इनके ड्राइवर, कंडक्टर, परिचारिकाएं, परिचारक या परिचालक जो भी हैं, ये सब में अगर सुंदर कोऑर्डिनेशन है, बंधुत्वपूर्ण मानसिकता है, तो जरूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहां पर कोई सबऑर्डिनेटेड नहीं है, यहां पर सबऑर्डिनेशन है ही नहीं। यहां पर सब कुछ निर्भर करता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के ऊपर। इसीलिए आनंद मूर्ति जी ने मिशनरियों के लिए जो आचरण विधि दिए हैं, वो नहीं कि जो सुपरवाइजर है वो सिर्फ सुपरवाइज ही करेंगे और सुपरवाइज्ड वो सिर्फ उनका आज्ञा का पालन करेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत ही सुंदर एक कोरिलेशन इसमें है। यहां पर सुपरवाइजर शुड टेक केयर ऑफ सुपरवाइजरी वर्कर, अर्थात सुपरवाइजर सदा सर्वदा सुपरवाइज का केयर लेंगे, उनके जीवन के सुख दुख, उनके चलने में, मिशन को प्रतिष्ठित करने में कहां बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं को दूर करने में मदद करने का कर्तव्य सुपरवाइजर का होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन सुपरवाइजर का होता है तो नेचुरली सुपरवाइज्ड वर्कर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्ट्रक्चरल कोड ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करना। स्ट्रक्चरल कोड ऑफ डिसिप्लिन तभी संभव होता है जब कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि यहां पर कोई पेड नहीं है, सब जीवनदानी है। इसीलिए सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना। बाबा ने एक संगीत में बोल दिया, विल डू आवर ड्यूटी इन कोऑर्डिनेटेड टीम, मतलब हम अपने काम को कोऑर्डिनेटेड टीम के रूप में काम करेंगे, बिखरे हुए नहीं। यहां पर किसी तरह का सेंटिमेंट, किसी तरह के रूढ़िवादिता, किसी तरह का व्हिम्स, किसी तरह का रिवेंजिंग मेंटालिटी, ये मिशनरीज में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की भावनाएं आती हैं तो मिशनरी में ही डिसरप्शन हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप में जो संगठन है उसमें भी डिसरप्शन आ जाएंगे। इसीलिए चूंकि ये जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का मिशन है, इसलिए ये मिशन तो प्रतिष्ठित होकर ही रहेगा, ये मिशन प्रतिष्ठित होना ही है। इसलिए जिस तरह से आदर्श तो आनंद मूर्ति का है, उन्होंने मिशनरीज भी बनाया और उन्होंने मिशन भी दे दिया है। अब उनके आदर्श और मिशन को आगे ले जाने का काम इस संगठन का है और मिशनरीज का है। और इसमें अगर सुंदर समन्वय हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये धरती पर काबिज रहेंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सबको सृणन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रम, ये भावना रखना होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना रखना होगा। ये संगच्छध्वम की भावना सिर्फ ये जुबान पे और किताबों में रहने से नहीं होगा, वो हर मिशनरी के आचरण में और व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। ये परिलक्षित सिर्फ मिशनरी क्यों, इस मिशन से अर्थात बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी व्यक्ति इस संगठन में आए हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ सुहृद की भावना, बंधुत्वपूर्ण भावना लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तभी ये पूरा होगा कि आमार जतो मलिनता सरिये दाओ प्रभु आजी के, हे प्रभु आप मेरे मन के मलिनताओं को दूर करो। काज करे जेते ध्यान धरे जेते दाओ मोरे शौकती आजी के, तुम्हारे कर्म करने के लिए और तुम्हारा ध्यान करने के लिए मुझे और शक्ति दो। तबो चरण धूली आमी जे चिर तरे, हे प्रभु हम तुम्हारे चरण धूली हैं,
इसलिए तबो काजे मोरे लगाओ भालो करे, तुम मुझे अपने काम में लगाओ और तुम मुझे अपने यंत्र के रूप में व्यवहार करो प्रभु। इस धरा पे सिर्फ आया हूं तुम्हारे काम करने के लिए, और हमारे अगर काम करते वक्त अब शक्ति क्षीण हो जाए तो प्रभु मुझे बड़ा भय जरूर देना, जिससे कि मैं सारे बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करके आगे बढ़ते हुए संपूर्ण मानव जाति को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके, तुम्हारे आदर्श को इस समाज में प्रतिष्ठित कर सके। मेरे ख्याल से आप सबको यह क्लियर हो गया होगा कि आदर्श क्या है, मिशन क्या है, संगठन क्या है, मिशनरीज क्या है, मिशनरीज का ड्यूटीज क्या होता है, संगठन का ड्यूटी क्या होता है, सुपरवाइजर का ड्यूटी क्या होता है, सुपरवाइजरी की ड्यूटी क्या होता है। ये बाबा का बनाया हुआ सुंदर सा ये संगठन, ये आनंद मूर्ति जी के आदर्श को प्रतिष्ठित करने का एकमात्र टूल्स है। इस टूल्स को सजो के रखें, बचा के रखें। कोऑर्डिनेटेड भाव को लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।